हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू स्टडी में। आज की सेशन में कंप्यूटर 2500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें बहुत ही लगभग अपने 150 के करीब कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी इस सेशन को शुरू करने से पहले कि आप सब लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी जगह जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है वो कनेक्टेड है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी आप कनेक्टेड हो वहाँ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट है वो इस सेशन से जुड़ सके। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट इस सेशन से जुड़कर बेनिफिट उठा सके। जल्दी से शेयर कीजिए। और आप में से जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको लाइव कमेंट में कमेंट करते जाना है, इसका जो करेक्ट आंसर जो भी लगे वो क्वेश्चन नंबर डाल के आपको ऑप्शन टाइप करना है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीपीयू के एलयू में स्पेस होते हैं। सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं आपको बताना है। सबसे पहले आपको सीपीयू की फुल फॉर्म तो आनी चाहिए। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है? कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है। ठीक है, अब एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ठीक है, अब एलयू में ये किसकी बात कर रहा है? एलयू में एक मेमोरी होती है, उसकी बात कर रहा है। अब इस ऑप्शन में देख के आपको बताना है एलयू में कौन सी मेमोरी होती है। रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर इसका करेक्ट आंसर है, जो कि एलयू में स्थित एक छोटा सा मेमोरी स्पेस होता है, जिसे रजिस्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, उसके बाद में कैश मेमोरी, उसके बाद में रैम, उसके बाद में रोम, इस प्रकार से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एलयू इज ए पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज, एलयू कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा है आपको बताना है। ये एप्लीकेशन, रोम, रैम या प्रोसेसर। पिछले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था इसका आंसर। ठीक है, एलयू किसका पार्ट है ये आपको बताना है। तो किसका? प्रोसेसर का। यहाँ पे सीपीयू आ जाए, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर आ जाए, तो सेम आंसर होगा। एलयू किसका पार्ट है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए ग्राफिक्स कार्ड? आपको क्या बताना है? पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन बी में दे रखा है पोर्टल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन सी में दे रखा है पर्सनल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी पब्लिक गीगा एरे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। लाइव कमेंट में आपको जो कमेंट है आपका करेक्ट आंसर वो करते जाना है। और इस सेशन में जो भी क्वेश्चन होने वाले वो सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन होने हैं। सीपीयू और एलयू से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस सेशन में होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, इसका जो करेक्ट है आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। इन कंप्यूटर्स व्हाट डज एएलयू स्टैंड फॉर? कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या होता है आपको बताना है। एएलयू की फुल फॉर्म आपको बतानी सबको पता होगी। ऑप्शन देख लीजिए, एडवांस लॉजिक यूनिट, एक्सिलरेटेड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, असिमेट्रिक लॉजिक यूनिट। सबको आनी चाहिए और सबको पता भी होगी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी अर्थमेटिक
और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो कौन डन करता है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि एक पार्ट होता है किसका, CPU का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ALU का फिर से आपको फुल फॉर्म पूछिए, इसके आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 148, द ALU एंड कंट्रोल यूनिट टुगेदर आर यूजुअली रेफर्ड टू एज। ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ पर आमतौर पर क्या कहा जाता है। आराम से आंसर देना है, ध्यान से पढ़ के ऑप्शन को देख के फिर आंसर करना आपको। इनपुट यूनिट, प्रोसेसर, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक आंसर देना है इसका, कि जो ALU और कंट्रोल यूनिट होता है उसको कॉम्बिनेशनली एक साथ क्या बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसर। मैंने आपको क्या बताया कि ALU और कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट होते हैं, CPU के। अब CPU यहाँ पर दिया हुआ नहीं है और क्वेश्चन की भी लैंग्वेज चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछा है। देखिए ALU और कंट्रोल यूनिट दो चीज़ दी हुई है, इसको टुगेदर, इसको आमतौर पर एक साथ किस नाम से जाना जाता है, या आपको पूछना चाह रहा है। तो ये बात किसी कर रहा है, CPU की। तो CPU के दो और कौन से नाम होते हैं, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। जहाँ पर आ जाए वो किसकी बात कर रहा होगा, हमेशा CPU की, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आपको टर्म्स ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज नहीं है ना क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, जूम कर देता हूँ के लिए। स्पेस टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी, अर्थमेटिक ऑब्लिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रेस्पॉन्ड टू ए प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है, खाली स्पेस है। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ऐसा कौन सा जो कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, वो ये बताता है कि कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट को क्या करना है और क्या इंस्ट्रक्शन देना है, ये कौन तय करता है, ये आपको बताना है। स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट या फिर लॉजिक यूनिट, बताइए इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर वो क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो ये कौन डिसाइड करेगा, कंट्रोल यूनिट, CPU, जो कि किसका पार्ट है, CPU का। CPU का पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं मेनली, ALU और कंट्रोल यूनिट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। रिसोर्स मैनेजर इनमें से कौन सा है आपको बताना है, ALU, BUS, कंट्रोल यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट यानी IO यूनिट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि जो कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज कौन करता है। जैसे कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट करना, ये सब जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, वो कौन होता है, इसका जो मैनेजमेंट कौन करता है, सबको बताना होना चाहिए। कंट्रोल यूनिट इसका मैनेजर होता है, यानी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, मेमोरी और ALU के मध्य डेटा का अंतरण कराती है। यानी कि जो अपनी मेमोरी होती है, मेमोरी यानी मेमोरी किसका, यहाँ पे दिया हुआ है, मेमोरी और ALU के बीच में जो डेटा का इंटरफेस होता है, ठीक है, वो कौन करता है। रोम, इंटरनेट, कंट्रोल यूनिट और रैम। यहाँ मेमोरी का अर्थ होता है रैम, यहाँ रैम की बात कर रहा है, और यहाँ पे है आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इन दोनों के मध्य जो डेटा का स्थानांतरण है वो कौन करता है, डाटा इधर उधर ट्रांसफर कौन करता है आपका कंट्रोल यूनिट, CU। इसका आंसर क्या आएगा, CU। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, CPU का कौन सा भाग
प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है। यानी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीपीयू का कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्रोग्राम के जितने इंस्ट्रक्शन होते हैं उसका एग्जीक्यूशन करता है और उसको चूज करता है और फिर उसकी मॉनिटरिंग करता है। ऐसा कौन सा पार्ट है जो ये सब काम करता है? मेमोरी, रजिस्टर यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर एएलयू। तो अगेन इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कंट्रोल यूनिट, जो कि क्या करता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन और ये मॉनिटरिंग करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट, जो कि इसका पार्ट है सीपीयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, द सेट ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द माइक्रोप्रोसेसर एंड द मेमोरी थ्रू विच द डाटा फ्लोज इज कॉल्ड। तारों के सेट माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को क्या कहा जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेमोरी, डाटा वायर्स, डाटाबेस या डाटा बस। क्या कहना चाह रहा है कि जो माइक्रोप्रोसेसर होता है और मेमोरी होती है, चीज़ को माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग वायर्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लिंक्ड होते हैं। वो जिस फ्लो में वो डेटा का ट्रांसफर होता है, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? मेमोरी, डाटा वायर, डाटा बेस या फिर डाटा बस। तो उस टर्म को क्या बोला जाएगा? डाटा बस। अलग अलग बस होती है, जैसे अपनी जो बस होती है, जैसे आप सवारी करते हो, कहीं पे जाना होता है और वापस आना होता है घर पे, तो वो बस क्या काम करती है? आपको ले जाने का और वापस लाने का। उसी तरह से डेटा को ले जाने और लाने का काम करती है डेटा बस, ठीक है, जो कि माइक्रोप्रोसेसर और रैम के बीच में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कार्य करता है? रजिस्टर, प्राइमरी मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहलाता है या फिर कंप्यूटर के नर्वस सिस्टम की तरह कार्य करता है? तो नर्वस सिस्टम का मतलब क्या? अपने मानव शरीर में जो नर्वस सिस्टम है क्या काम करता है? कंट्रोल करता है पूरे शरीर को, ठीक है। उसी तरह से पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट को सिस्टम का क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 156, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? सीपीयू का वह पार्ट जो कि कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी गतिविधि होती है, ठीक है, उसको क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। वो क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो जो सीपीयू की का जो पार्ट है, इनमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट आपको लग रहा है? ठीक है, दो ऑप्शन में दिया हुए हैं, दोनों पार्ट है इसके जो है सीपीयू का पार्ट है। एक तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू का पार्ट है, और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों है जो आपका सीपीयू का पार्ट है। लेकिन जो एएलयू है उसका काम क्या है? अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करना, ठीक है। और सारे जो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। और कंप्यूटर सिस्टम का नर्वस सिस्टम भी यही कहलाता है, कौन? कंट्रोल यूनिट। तो जितनी भी कंप्यूटर से संबंधित गतिविधि होती है उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 158, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है ये आपको बताना है। कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, ऑप्शन सी सीपीयू चिप, या ऑप्शन डी सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, या ऑप्शन ई इनमें से प्रिंटर का एक भाग होता है। तो क्या होता है आपका मदरबोर्ड? सबको पता होगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
देखिए मदरबोर्ड में क्या क्या लगा होता है। मदरबोर्ड में एक पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसको बोला जाता है पीसीबी, ठीक है, जिस पे कई सारे चिप लगे होते हैं, सीपीयू लगा होता है, ठीक है। और इसमें जो डेटा बस, रजिस्टर बस, ये सारी बस लगी होती है जो डेटा को इधर उधर लाने में कार्य करती है। तो ये क्या होता है, सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्ट्स टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड, सीपीयू, रोम या फिर मॉनिटर। द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। और जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो सबसे उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को, और एक बार फिर से इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो अभी तक के जुड़ नहीं पाए कैंडिडेट है वो भी जुड़ सके और इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का बेनिफिट उठा सके, ठीक है। तो लाइक कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये बात क्या करनी चाह रहा है, इसका यहाँ पे मदरबोर्ड की बात करना चाह रहा है, जहाँ पे जब कंप्यूटर सिस्टम सारे जो पार्ट है वो कनेक्टेड रहते हैं। जैसे अपन किसी भी पेरिफेरल को कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो अपने कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे मॉनिटर हो, तो उसमें जो पोर्ट लगी होती है वो पोर्ट किससे कनेक्टेड होती है? उस सर्किट बोर्ड से, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मदरबोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160। मदरबोर्ड का भाग नहीं है। मदरबोर्ड का इनमें से कौन सा जो पार्ट नहीं है ये आपको बताना। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, डीवीडी ड्राइव, स्टोरेज कनेक्टर या मेमोरी स्लॉट। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मदरबोर्ड का पार्ट कौन सा नहीं है? एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, डीवीडी ड्राइव, स्टोरेज कनेक्टर या मेमोरी स्लॉट्स। बताइए। देखिए एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट ये मदरबोर्ड का जो पार्ट है होता है जिसपे अलग अलग कार्ड के लिए एक्सपेंशन बना होता है, उसमें कनेक्ट होते हैं, ठीक है। स्टोरेज कनेक्टर जैसे कि अपन डीवीडी इसको हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा है मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट में क्या रैम को अपन क्या कर सकते हैं? इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन डीवीडी ड्राइव है जो कि एक्सटर्नल पार्ट है, मदरबोर्ड का पार्ट नहीं है। डीवीडी ड्राइव अलग से लगता है जो कि सिस्टम यूनिट का पार्ट है, ना कि मदरबोर्ड का। ये मदरबोर्ड में नहीं लगा हुआ होता है, ये सिस्टम यूनिट यानी एसयू का पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना स्पेस के माध्यम से ट्रेवल करता है। मदरबोर्ड कंपोनेंट होते हैं जिसमें जो भी पेरिफेरल लगे होते हैं, उपकरण कंपोनेंट लगे होते हैं, उसमें जो डेटा का ट्रांसफर होता है, सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का, वो किसके माध्यम से होता है? फ्लैश मेमोरी के माध्यम से, सीमोस के माध्यम से, वेज के माध्यम से, बसेज के माध्यम से या पेरिफेरल के माध्यम से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था मैंने कि जो मदरबोर्ड क्या होता है, पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। उसमें कई सारे बसेस लगी होती है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162। विदाउट दैट सिस्टम कैनॉट ऑपरेटेड। किसके बिना कंप्यूटर सिस्टम संचालित नहीं हो सकता? मदरबोर्ड के बिना, कीबोर्ड के बिना, स्पीकर के बिना या माउस के बिना। इन चीज़ों में से एक चीज़ आपकी नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? सबको पता होगा कि भाई आपका ना मदरबोर्ड ही नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करेगा? क्योंकि मदरबोर्ड पे सभी चीज़ें लगी होती हैं, सीपीयू भी वहाँ लगा, एलयू भी वहाँ होता है, आप
बसेस भी वहीं होती है, मेमोरी स्लॉट्स भी वहीं होता है, सब कुछ मदरबोर्ड पे लगा होता है। अगर मदरबोर्ड भी नहीं होगा तो आपका सिस्टम कैसे काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे आ गया, फिर भी इसका आप आंसर देख लीजिए। कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, मदरबोर्ड व सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। यानी जो कंपोनेंट होते हैं सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे हुए हैं उसको जोड़ने का काम कौन करता है। इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू या प्राइमरी मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिस्टम बसेस होती है वो क्या काम करती है, मदरबोर्ड और सीपीयू को कनेक्ट करने का काम करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सिस्टम बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टम बस 3 तरह की होती है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ठीक है। अभी जो आपके जनरल टाइप के एग्जाम्स होते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ नॉन टेक्निकल एग्जाम्स, उसमें इतना डीपली आपको पूछेगा ना, फिर भी आपको कहीं मिल जाए ऐसा क्वेश्चन कि सिस्टम बस के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, इसके 3 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, कंप्यूटर में बस क्या है, एक डेटा आइटम को इंगित करता है, या ऑप्शन बी जानकारी संचरित करने वाला फिजिकल वायर का सेट, और ऑप्शन सी एक एड्रेस आइटम इंगित करता है, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद फाइल का एक प्राय बन गया। क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, सबको पता होगा। इंफॉर्मेशन को इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए फिजिकल वायर का एक सेट होता है जिसे क्या कहते हैं, बस कहा जाता है, ठीक है। जानकारी यानी सूचना संचरित करने के लिए फिजिकल वायर का एक सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होना चाहिए, डेली बेसिस पे आप इसको यूज़ लेते हो, यूएसबी का आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। डेली आप इसको यूज़ करते हो, यूनिवर्सल सीरियल बेस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरीज बस या यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस। ध्यान से आंसर करना है, आते हुए भी गलत आप मत करना इसको, क्योंकि सेम आपको दिया हुआ, आपको लग रहा होगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया है वो कौन सा होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 171, देखिए स्पेस संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। ये देखिए हिंदी लैंग्वेज है, आपको कंफ्यूज नहीं होने वाला क्या बोल रहा है। जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है, सिस्टम, ठीक है, उसको जो इधर उधर वो ट्रांसफर होता है डेटा का, उसका कंट्रोल कौन करता है। अंकगणित तार्किक यूनिट, यानी किसकी बात कर रहा है, एएलयू की बात कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी में दे रखा है सेमीकंडक्टर, ठीक है, ऑप्शन सी में दे रखा है मदरबोर्ड, और ऑप्शन डी में दे रखा है को प्रोसेसर, और ऑप्शन ई में दे रखा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि जो पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, जो आपका सिस्टम यूनिट होता है, जो कैबिनेट होता है, ठीक है, उसमें जो लगा हुआ आता है आपका मदरबोर्ड लगा हुआ आता है, उसमें मदरबोर्ड पे आपका सीपीयू वगैरह लगे होते हैं, और उसमें बसेस और मेमोरी स्लॉट्स वगैरह सब कुछ उसमें पीसीबी के माध्यम से उसमें कनेक्टेड होते हैं। तो उसका जो कंट्रोल कहाँ पे होता है, सबका किस जगह होता है, सब चीज़ों का पेरिफेरल वगैरह सब का कहाँ पे होता है, मदरबोर्ड पे उसका कनेक्टेड होते हैं सब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 172, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। जो मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड, जिसे पीसीबी भी कहा जाता है, पीसीबी भी कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड, ठीक है। मेन बोर्ड, मदरबोर्ड, पीसीबी, ठीक है, ये सब कुछ इसके लिए आ गया, मदरबोर्ड के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है, मदरबोर्ड का अर्थ क्या है आपको बताना है। स्कैनर और अन्य वस्तुओं
जो मदरबोर्ड के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी, कंप्यूटर को मदरबोर्ड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी, यह एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सभी एलिमेंट वो कनेक्टेड होते हैं। ऑप्शन डी, ये एक प्रकार का फाइल सर्वर है। तो सबको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? सर्किट बोर्ड होता है जिसपे सभी एलिमेंट वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड की बनावट को के आकार को दिया गया एक टर्म है, वो क्या है ये आपको बताना है। फॉर्म फैक्टर, सीपीयू, एएलयू या ट्रम फैक्टर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप ये जो ऑप्शन है आपने पहली बार देखे होंगे या फिर ये क्वेश्चन भी आपने पहली बार ही देखा होगा। क्या कहना चाह रहा है? कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया एक वर्ड है, वो क्या है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म फैक्टर होता क्या है? फॉर्म फैक्टर एक कंप्यूटिंग डिवाइस का फिजिकल अरेंजमेंट होता है। देखो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी फिजिकल आपको पता होगा, फिजिकल यानी हार्डवेयर की बात करें, जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, उसको फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का कार्य शेप और साइज को व्यवस्थित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177। कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से होता है? सीपीयू, कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्र यानी पेरिफेरल डिवाइस के जो डाटा ट्रांसफर होता है वो किसके माध्यम से होता है? मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट, इंटरफेस और बफर मेमोरी, इनमें से किसके माध्यम से जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं उसमें जो डेटा ट्रांसफर हो सकता है? बताइए। तो किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर पोर्ट के माध्यम से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 178। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो पावर होती है सबसे ज़्यादा वो किसके पास होती है? सॉकेट्स, स्लॉट्स, बाइट या वेब, या इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है। कंप्यूटर सिस्टम की विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं कंप्यूटर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, स्लॉट। स्लॉट क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से जो डेटा का ट्रांसफर होता है एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से, वो अन्य जो कंप्यूटर के डिवाइस होते हैं पेरिफेरल डिवाइस उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्लॉट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में क्या इंसर्ट किया जाता है? स्लॉट, पेरिफेरल डिवाइस, सीपीयू, कंप्यूटर के पीछे या पैक्स? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक्सपेंशन कार्ड में क्या इंसर्ट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्लॉट। नेक्स्ट देखिए, और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम इस सेशन का। सिस्टम यूनिट क्या है ये आपको बताना है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है। कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। और ऑप्शन डी में दे रखा है डाटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। ऑप्शन ई में दे रखा है अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। सिस्टम यूनिट क्या होता है? तो आपने देखा होगा, कहीं भी आपको कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा हुआ देखा होगा और आप काम भी कर रहे होंगे, तो जिसको आप सीपीयू बोलते हो, ठीक है, आप जिस चीज़ को सीपीयू बोलते हैं वो एक्चुअली क्या होता है? वो होता है आपका सिस्टम यूनिट होता है, जो कि एक बड़ा सा कैबिनेट होता है। ठीक है, उसके अंदर मदरबोर्ड वगैरह लगे होते हैं जिसमें डीवीडी ड्राइव वगैरह, एसएमपीएस वगैरह सब चीज़ लगी होती है। तो उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे? सिस्टम यूनिट, एसयू। इसको एसयू बोला जाता है। और आप इस चीज़ को क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअली सीपीयू क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, जो कि एक पार्ट होता है किसका? मदरबोर्ड में लगा हुआ आता है, मदरबोर्ड का पार्ट होता है। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सभी उस जगह रखे होते हैं सभी, जैसे वो डीवीडी ड्राइवर हो गया, सीडी ड्राइवर हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गई, आपका मदरबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया, सब चीज़ें सिस्टम यूनिट के अंदर रखी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा लगभग 30 यहाँ पे क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन का ये सेशन था और इसमें अपने कंप्लीट किए हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और एएलयू से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो इसमें डिस्कस किए थे। और ये जो पार्ट था 2500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4 था। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं और आज ये चौथा पार्ट है जो कंप्लीट कर लिया। इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा अपने जो टेलीग्राम चैनल है और ग्रुप है उसमें, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, वहाँ मैं आपका पीडीएफ जो इसकी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, आपको बने रहना है इस चैनल पे और प्रॉपर तैयारी करते रहना है। ठीक है, और आपकी जो भी क्वेरी हो, आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपका आंसर दिया जाएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, बाय बाय।